हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा शुरू से ही थी कि हरियाणा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लिहाजा यहां मतदान के बाद जब एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े सामने आए तो उसमें भी लगभग सभी ने एक तरफा बीजेपी की हार को निश्चित दिखाया है। हालांकि इस चुनाव में बात जो बेहद चौंकाने वाली रही वो ये है कि पूरे चुनाव के दौरान जिस जननायक जनता पार्टी को किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा था, एग्जिट पोल्स में उसकी भी हवा टाइट दिखाई दी है। कुछ एग्जिट पोल ने तो जेजेपी के खाते में 0 सीटें दिखाई हैं, यानी संकेत दिया है कि नतीजों में जेजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ भी हो सकता है। यानी 2019 के चुनाव में 90 में से महज 10 सीटें जीतकर भी जो जेजेपी किंग मेकर बन गई थी और जिसके सहारे बीजेपी ने सरकार का गठन कर लिया था और जिन 10 सीटों के ही बल पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे थे, उसी जेजेपी को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं कि अब की बार उसकी उतनी भी सीटें नहीं आएंगी। हालांकि नतीजों के दिन का इंतजार है, उस दिन साफ हो पाएगा कि एग्जिट पोल के इन अनुमानों में आखिर दम कितना है। लेकिन एग्जिट पोल के अलावा हरियाणा के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं कुछ इसी तरह की हैं कि इनेलो से दो फाड़ होने के बाद 2019 में नए दल के तौर पर उभरी जेजेपी, जो खुद को चौधरी देवीलाल की विरासत का असली ध्वजवाहक बताते नहीं थकती थी, उस दल के प्रमुख चेहरे दुष्यंत चौटाला से आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश में उन्हें लेकर नाराजगी पनपती दिखाई दी और बात यहां तक पहुंच गई कि एग्जिट पोल के सर्वे में उनकी जेजेपी का खाता तक खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस चुनाव में जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। इसमें 66 सीटों पर जेजेपी जबकि 12 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। जिन 66 सीटों पर जेजेपी ने अपने सूरमा उतारे थे उसमें से कमोबेश एक आध को छोड़ दिया जाए तो जेजेपी के सूरमा अधिकतर सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी तक को टक्कर देने लायक स्थिति में नहीं दिखाई दिए थे। यानी इस चुनाव में जेजेपी के नाम का वैसा शोर और वैसा तिलिस्म दिखाई ही नहीं दिया जैसी आशा थी। माना जा रहा है कि राज्य में खट्टर सरकार के रहते हुए केंद्र जब 3 कृषि कानून लेकर आया था और जब उसके विरोध में किसान सड़कों पर धरना दे रहे थे, उस समय भी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी का खुलकर विरोध नहीं किया था, जबकि जेजेपी की राजनीति की बुनियाद ही किसानों की सहानुभूति और साथ पर टिका हुआ था। हालांकि दुष्यंत ने आगे चलकर पद का भी त्याग किया और बीजेपी से दूरी भी बनाई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और वे शायद किसानों की सहानुभूति भी गंवा बैठे थे। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में इसी फैक्टर ने जेजेपी को संभावित तौर से साइड लगाने का काम किया, जो एग्जिट पोल के अनुमानों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।